नमस्ते दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। अम्मा की रात की रसोई। एक छोटा सा गांव था। उस गांव का नाम था हमीरपुर। उस गांव के खेत खलिहान, तालाब और मिट्टी की कच्ची गलियां थी। हर गली के मोड़ पर छोटे छोटे घर, जिनमें लोग सादगी और अपनापन से भरे रहते थे। उन्हीं घरों में से एक घर था अम्मा का। अम्मा की उम्र लगभग 70 बरस की थी। झुर्रियों से भरा चेहरा, सफ़ेद बाल और आँखों में अजीब सी चमक। दिन में अम्मा खेतों में काम करती थी, पर रात होते ही उनकी रसोई किसी मंदिर की तरह जगमगा उठती थी। लोग कहते थे, ये अम्मा की रात की रसोई है, जहाँ भूखा कभी खाली नहीं जाता। कई साल पहले की बात है। उस समय गांव में अकाल पड़ा था। बरसात नहीं हुई, खेत सूख गए और लोग 2 वक्त का भोजन जुटाने के लिए तरसने लगे। उसी समय अम्मा ने तय किया कि चाहे अपने लिए कुछ बचे या ना बचे, पर उनकी रसोई कभी बंद नहीं होगी। वे लकड़ियों का चूल्हा जलाती, बड़े बड़े बर्तनों में खिचड़ी, दाल भात, कभी सब्जी पकौड़ी और कभी रोटियां सेक कर रख देती। रात को गांव से लेकर आसपास के मुसाफिर, मजदूर, अनाथ बच्चे और भूखे किसान अम्मा के दरवाजे पर आते। अम्मा उन्हें मुस्कुराकर कहती, आओ बेटा, पहले खाना खा कर पेट भरो, फिर भगवान का नाम लो। धीरे धीरे अम्मा की रसोई गांव की पहचान बन गई। दिन भर जिनके घरों में चूल्हा नहीं जलता, वे रात को अम्मा के घर आकर पेट भर खाना खा लेते थे। गांव का छोटा अनाथ लड़का सोनू हमेशा कहता, अम्मा, अगर आपकी रसोई ना होती तो हम तो कब के भूख से मर गए होते। अम्मा उसके सिर पर हाथ फेर देती और कहती, बेटा, भूखे को खाना खिलाना सबसे बड़ा धर्म है। भगवान ने मुझे हाथ पांव दिए हैं, जब तक सांस है ये रसोई तब तक जलती रहेगी। अम्मा खुद बहुत गरीब थी। उनका बेटा शहर चला गया था और कभी कभार ही चिट्ठी भेजता, पर अम्मा ने कभी किसी से शिकायत नहीं की। जो भी अन्न उनके खेत से आता या पड़ोसी दान में देता, उससे वे अपनी रसोई सजाती। कई बार ऐसा भी होता कि अम्मा खुद भूखी रह जाती, पर आने वाले मेहमानों को खाना जरूर खिलाती। उनके पड़ोस की औरतें पूछती, अम्मा, आप खुद क्यों इतना कष्ट करती हैं? इतना बोझ कौन उठाता है? अम्मा हंसकर कहती, बेटी, मैं तो बस भगवान का आदेश मानती हूँ। ये रसोई मेरी नहीं, ऊपर वाले की है। मैं तो बस उसकी रखवाली करती हूँ। हर रात अम्मा की रसोई सजती। लोग खाना खाते खाते कहानियाँ सुनाते, गाने गाते और जीवन की परेशानियाँ भूल जाते। कभी किसान अपने खेत की बातें करता, कभी मजदूर शहर के किस्से सुनाता। अम्मा बीच बीच में बोलती, खाओ बेटा, बातें तो होती रहेंगी। उनकी रसोई सिर्फ भूख मिटाने वाली ही नहीं थी, बल्कि गांव की एकता और अपनापन बढ़ाने वाली बन चुकी थी। जब अम्मा बीमार हुई, समय बीतता गया। एक दिन अम्मा गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। गांव वाले परेशान हो उठे। रसोई बंद हो गई। रात को जब लोग खाना खाने के लिए अम्मा के आंगन में पहुँचे, तो वहाँ सन्नाटा छाया हुआ था। छोटे बच्चे रो पड़े, अब हम कहाँ जाएंगे?
गांव के बुजुर्गों ने तय किया कि अम्मा की सेवा की जाएगी, लेकिन रसोई बंद नहीं होने दी जाएगी। सबने मिलकर चूल्हा जलाया, खाना बनाया और उसी तरह बांटा जैसे अम्मा करती थी। अम्मा ने ये देखा तो उनकी आंखों में आंसू बाहर निकले। वे बोली, भगवान का शुक्र है, अब ये रसोई मुझसे बड़ी हो गई है। ये सिर्फ मेरी नहीं रही, ये पूरे गांव की बन गई है। कई महीनों बाद अम्मा ठीक हो गई। अब वे पहले जैसी ताकतवर तो नहीं रही, पर बच्चों को देख देख कर खुश होती रहती थी। वे हमेशा कहती, रसोई में सिर्फ दाल रोटी नहीं पकती, इसमें दया, त्याग और प्रेम पकता है। यही स्वाद लोगों को बांध कर रखता है। एक रात अम्मा की सांसें थम गई, पर आश्चर्य की बात ये थी कि उस रात भी रसोई जल रही थी। गांव की औरतें रोटियां बेल रही थी, लड़के लकड़ी चढ़ा रहे थे और बच्चे दाल घोट रहे थे। अम्मा भले चली गई, पर उनकी रात की रसोई आज भी गांव में जल रही है। लोग कहते हैं, जहां दया और प्रेम से भोजन खिलाया जाए, वहां अम्मा की आत्मा बसती है। भूख सबसे बड़ी समस्या है और उसे मिटाना सबसे बड़ा पुण्य का काम है। त्याग और सेवा से समाज को जोड़ा जा सकता है। एक व्यक्ति का संकल्प पूरी पीढ़ी को बदल सकता है।